हेलो माय डिवाइन फैमिली, नमस्ते। कैसे हैं आप सब? मैं आशा करती हूँ आप सभी डिवाइनली ब्लेस्ड हैं, स्वस्थ हैं, सुरक्षित हैं। दोस्तों, आज हम बात करेंगे आध्यात्म की यात्रा पर। जो लोग निकले हैं उनकी जर्नी में क्या कार्य पहले ज़रूरी हैं। आपको कैसे पता चलेगा कि आप आध्यात्म की जर्नी पर हैं? ये दोनों बातों पर आज की वीडियो में हम चर्चा करेंगे। अगर आपका बार बार मन करता है कि आध्यात्म से जुड़े वीडियोस देखें, उसके बारे में पढ़ें, मेडिटेशन करें, लॉ ऑफ अट्रैक्शन को समझें, आपको एंजल्स नंबर दिखाई देते हैं, यूनिवर्स के साइन दिखाई देते हैं, फेदर्स दिखाई देते हैं, बटरफ्लाइज दिखाई देते हैं, तो फिर आप आध्यात्म की यात्रा पर निकल चुके हैं। और जब हम आध्यात्म की यात्रा पर निकलते हैं तो सबसे पहले जो कार्य करने होते हैं वो इस वीडियो में हम जानेंगे, जिसके लिए बहुत ज़रूरी है कि आप वीडियो के अंत तक बने रहें। तभी आप सारे स्टेप को वन बाय वन समझ सकेंगे वीडियो के अंत तक। स्पिरिचुअल जर्नी में जो पहला कदम होता है वह होता है शुक्राना करना, ग्रेटफुल होना। अब आप कहेंगे कि आप जब किसी से कुछ लेन देन करते हैं तो थैंक यू करते हैं। सॉरी और थैंक यू हमारी बोलचाल की भाषा में कॉमन शब्द है कि हम जब किसी से कुछ लेते देते हैं तो हम धन्यवाद कहते हैं, थैंक यू कहते हैं। तो क्या यह धन्यवाद सिर्फ कहना काफ़ी होता है को जिसने ये सुंदर जीवन दिया है? क्या आपने कभी उसका शुक्राना किया है, उसका धन्यवाद किया है? आपके अंदर वो भाव आया है? ज़िंदगी से हम शिकायतें तो बहुत करते हैं। चलिए आज जानते हैं ग्रेटिट्यूड में ऐसी कौन सी भावना लेकर आए जिससे हमारी हर भावना यूनिवर्स तक, डिवाइन तक पहुँचे। हमें करना क्या है? हमें शांत दिमाग से आप सुबह सुबह उठ के करें तो बहुत ही अच्छा है। अपनी दिनचर्या शुरू होने के पहले या फिर रात को सोने से पहले आप यह ग्रेटिट्यूड ज़रूर करिए। आप शांत दिमाग से सोचिए कि ईश्वर ने आपको क्या क्या दिया है। आप चल फिर पा रहे हैं, हर काम कर पा रहे हैं, इट मीन्स आप स्वस्थ हैं। अपने पैरों का धन्यवाद करिए, अपने घुटनों का धन्यवाद करिए, अपने शरीर का धन्यवाद कीजिए। यूनिवर्स का, ब्रह्मांड का हर चीज़ के लिए आभार व्यक्त कीजिए। आपके शरीर के जो ऑर्गन्स हैं वो बहुत अच्छे से फंक्शन से काम कर रहे हैं, जिसकी वजह से आप स्वस्थ हैं, सुरक्षित हैं। उसका आप धन्यवाद करिए। बिना मेडिसिन के जीवन जी रहे हैं, उसका धन्यवाद करिए। सैलरी मिल रही है, इट मीन्स आपके पास जॉब है, तो यूनिवर्स का धन्यवाद करिए। अगर आपके पास बिजनेस है तो आपके पास इनकम आ रही है, यूनिवर्स का धन्यवाद कीजिए। आपके पास माता पिता है, गुरुजन है, परिवार है, उसके लिए ईश्वर का धन्यवाद कीजिए, यूनिवर्स का धन्यवाद कीजिए। आपके पास नॉलेज है, एंड्रॉयड फ़ोन है जिसमें आप इस वीडियो को देख पा रहे हैं, सुन पा रहे हैं, यूनिवर्स का धन्यवाद कीजिए। आप सुकून की नींद सो पा रहे हैं, यूनिवर्स का धन्यवाद कीजिए। आपके पास रहने के लिए घर है, यूनिवर्स का धन्यवाद कीजिए। जितने भी पंच तत्व हैं, मदर अर्थ है, प्लैनेटरी है, सबके लिए ईश्वर का, यूनिवर्स का, ब्रह्मांड का, जिस भी दिव्य शक्ति को आप मानते हैं, उन सब चीज़ों के लिए जो कुछ आपके जीवन में उपलब्ध है, आपको ईश्वर की कृपा से, उस डिवाइन की कृपा से आपको मिला है, उसके लिए उनका आभार व्यक्त कीजिए, उनके कृतज्ञ होना शुरू कीजिए। जब आप यह करना शुरू करते हैं, आप अपनी ब्लेसिंग्स को काउंट करते हैं कि क्या क्या आपके जीवन में है। इससे होगा ये कि ज़िंदगी से आपकी जो भी शिकायतें हैं वो ख़त्म हो जाएंगी, क्योंकि शुक्राना जब हम करना शुरू करते हैं तब हम समझ पाते हैं
कि हम छोटी छोटी बातों के लिए शिकायत करते हैं, मगर इस ब्रह्मांड ने, इस यूनिवर्स ने हमें बहुत कुछ दिया है, मगर हमें उसके लिए हमारे हृदय से भाव उत्पन्न होना चाहिए, उनका शुक्रगुजार होने के लिए। उस समय जब आप भाव विभोर हो उठते हैं, अगर आभार लिखते लिखते आपको रोना भी आ जाए, तो वह जान दीजिए उस आंसू को कि ईश्वर ने कितना कुछ आपको दिया है। तो जब ये भाव आप में उत्पन्न होता है, उसका शुक्रगुजार होते हैं, तो चमत्कार अपने आप होते हैं। आपको उस डिवाइन से, यूनिवर्स से कुछ भी नहीं मांगना पड़ेगा। जब हम बार बार ग्रेटिट्यूड का भाव लाते हैं, शुक्राना करते हैं, तो हमारे कर्म बंधन कटने लगते हैं। पूर्व जन्म के जो भी कर्म हम अपने साथ लेकर आए हैं, वो भी हील होने लगते हैं। यूनिवर्स आपको तभी सब कुछ देने को तैयार होते हैं जब आप खुश रहते हैं, प्रसन्न रहते हैं। तो खुश और प्रसन्न रहने के लिए बहुत ज़रूरी है सेकंड स्टेप, यानी कि सेल्फ लव। अपने आप से जब आप प्यार करेंगे, तभी तो कोई आपसे प्यार करेगा। तो आपको सबसे पहले स्वयं से प्यार करना सीखना होगा। जब ये दूसरा स्टेप भी आप कर लेंगे, तो आपके लिए जो नेक्स्ट ज़रूरी पॉइंट होगा, वो होगा फॉरगिवनेस। फॉरगिवनेस में हमें दूसरों को माफ़ करना होता है, चाहे जिसने भी आपके साथ जो किया, जैसे किया, उसको माफ़ करते हुए अपने जीवन में आगे बढ़ते चले जाइए। जब फॉरगिवनेस की भावना आप में जागृत होती है, तो आप पूरी तरह से शांत होने लगते हैं और इस यात्रा पे बहुत दूर निकल जाते हैं। और फिर आपको ऐसे ऐसे अनुभव होने लगते हैं कि जो हमारे अंतर मन की शांति है, जो हैप्पीनेस है, वही सब कुछ है। बाहरी दुनिया की हैप्पीनेस, खुशी जो हम इस दुनिया में ढूंढ रहे थे, वो हमारे अंदर ही है। वो खुशी हमारी आत्मा में ही छुपी हुई है। हमें उसे मेडिटेशन के द्वारा यूनिवर्स से कनेक्ट करना है। जब आप अपनी ब्लेसिंग्स को काउंट करने में सफल हो जाते हैं, हर पल में शुक्राना करते हैं, ग्रैटिट्यूड के भाव में रहते हैं, तो सेल्फ लव भी आ ही जाता है। और फॉरगिवनेस करना थोड़ा कठिन ज़रूर है, पर नामुमकिन कुछ भी नहीं। क्योंकि किसी को माफ़ कर दो कहना आसान होता है, करना बहुत कठिन। मगर इस कठिनाई को भी आपको पार करना बहुत ज़रूरी है। जब तक आप माफ़ करके जीवन में आगे बढ़ना नहीं सीखेंगे, आप पास्ट से नहीं निकल पाएंगे। और जब हम माफ़ नहीं कर पाते हैं, तो खुश नहीं रह पाते हैं। यूनिवर्स हमें फिर वही देगा, वही दुख, वही दर्द, वही तकलीफ़ देगा जब हम किसी को माफ़ नहीं कर पाते हैं। हमें जीवन में जब किसी से परेशानी होती है, तो हम बार बार वही थॉट लाते हैं, उसी चीज़ों के बारे में बार बार सोचते हैं। तो जब हम दुखों को सोचते हैं, तो दुख ही किसी न किसी रूप में बार बार हमारे सामने आता है। जैसा कि मैंने आपको लॉ ऑफ अट्रैक्शन के जो पिछले बहुत सारे वीडियोस दिए हैं, उसमें अलग अलग तरीके से बहुत सी चीज़ें आपको बताई हैं। अगर आपने वो वीडियोस नहीं देखे हैं, तो आप ज़रूर देखिए, तो आप समझ पाएंगे कि लॉ ऑफ अट्रैक्शंस के अंतर्गत कितने सारे कार्य करने होंगे। 5-6 वीडियोस अलग अलग मैंने अपलोड की है। 1 बाय 1 हर चीज़ को समझिए, तो आपके लिए यह अध्यात्म की यात्रा बहुत ही सुगम हो जाएगी और आप हर चीज़ को मैनिफेस्ट आसानी से कर सकेंगे। तो दोस्तों याद रखिए, हमारे जीवन में जो भी तकलीफ़ परेशानी होती है, वो हमारे पूर्व जन्मों के कर्मों को जो हम अपने साथ प्रारब्ध में लेकर आते हैं, उसके कारण होती है। और जब हम
ग्रैटिट्यूड के भाव में रहते हैं, तब हम भाव से उस यूनिवर्स से, ब्रह्मांड से, ईश्वर से, गॉड से, खुदा से, अल्लाह से, वाहेगुरु से, जिस भी डिवाइन शक्ति को आप मानते हैं उससे आप जुड़ जाते हैं। शुक्राना का भाव बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है इस आध्यात्म की यात्रा में। सेकंड स्टेप सेल्फ लव और फिर फॉरगिवनेस करना। उसके बाद लॉ ऑफ अट्रैक्शन के नियम को समझते हुए हमारी मैनिफेस्टेशन की यात्रा शुरू होती है और हम धीरे धीरे जीवन में सब कुछ पाने लगते हैं। सिर्फ हीलिंग सीखना, हीलिंग करना, एंजल के बारे में जानना, ये सब करने से पूरी तरह से हम आध्यात्म की यात्रा को पूर्ण नहीं कर पाते हैं। चाहे आप कितनी भी चीज़ें सीख लें, मगर सबसे पहले महत्वपूर्ण है आध्यात्म की इस यात्रा को समझना। जब ये सारा कुछ आप समझ के अपने जीवन में करने लगेंगे, उसके बाद आप जो कुछ भी लर्निंग करेंगे वो बहुत जल्दी आसानी से आपको सफलता देगी और आपका जीवन पूर्णतः परिवर्तन हो जाएगा। जीवन में सब कुछ आसान करना एक जादू की तरह आपको लगेगा कि जैसे बस आपने बोला और वह काम हो गया, बोलते ही यूनिवर्स ने आपको वो चीज़ दे दी। तो इसके लिए आपको ये रूल तो ज़रूर फॉलो करने पड़ेंगे, ग्रैटिट्यूड, सेल्फ लव और फॉरगिवनेस। तो दोस्तों, आज की वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं कल फिर एक नए वीडियो के साथ। ग्रैटिट्यूड से जुड़े और भी वीडियोस मेरे चैनल पर अवेलेबल हैं। लॉ ऑफ अट्रैक्शन की बहुत सारी जानकारी मैंने अपने चैनल पर दी है। स्विच वर्ड्स, मंत्रास, नवरात्रि के बारे में भी आप बहुत कुछ जान सकते हैं, जो कि इस चैनल पर दिया गया है। नवरात्रि आने को है तो आप ज़रूर उन वीडियोस को देखिए और माता के आने की तैयारी कीजिए, उनका स्वागत कीजिए और अपने जीवन को बेहतरीन बनाइए। आप सभी को वीडियो के अंत तक बने रहने के लिए, अपना प्यार और आशीर्वाद मेरे साथ बनाए रखने के लिए मैं दिल से धन्यवाद देती हूँ। थैंक यू एवरीवन, टेक केयर, गॉड ब्लेस यू।